वफाकी वजारत दाखिला ने कहा है कि PTI के एहतजाज के दौरान पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला के बयान में कहा गया कि पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत अहम तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। हुजूम को मुंतशिर किए जाने के दौरान क़यादत के हमराह मौजूद मुसल्लह गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायर की। मुजाहिरीन ने असलहे के साथ गुलेलें, कीलो वाली लाठियाँ, स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल किए। मुजाहिरीन में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी मौजूद थे, जबकि 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर मुराद सईद की हिदायत पर काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर अदालती हुक्म और कानून की खिलाफ वर्जी की। PTI की एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी में जलसा करने की तजवीज़ दी गई, जो मुस्तरद कर दी गई। ऐसा एहतजाज जिसमें असलहा भी इस्तेमाल किया गया, ये खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। PTI माजी में वफाक में हुकूमत कर चुकी और अब KP में हुकूमत कर रही है। उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि PTI के एहतजाज का तरीकाकार ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि मुल्क और कौम के लिए तबाहकुन है। उसका मकसद फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम में नफरत पैदा करना था। कल कोई भी जत्था रियासत को चैलेंज करेगा। सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि सियासी कारकुनान में तखरीबकार अनासिर का शामिल होना रियासत को खतरे में डाल देता है। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल जहनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान हैं। इंटरनेट की सुस्त रवी से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G, 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हुकूमत ने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर कोई कदगन नहीं लगाई। डेटा भी चल रहा है। ऑडियोज और तस्वीर भेजने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आर्जी हैं, जो जल्द दूर हो जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने मजीद कहा है कि फायरवॉल को बिलावजह हवा बना दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है। रोज़ाना लाखों साइबर हमले होते हैं। एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ 2% पाकिस्तानी एक्स इस्तेमाल करते हैं। इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर ज़रूर लगाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल करने का फैसला गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से एक्स पर मुबारकबादें मिलने के बाद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज या कल होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। जराये का बताना है कि नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं होगा बल्कि उसे कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला फार्मूला 3 बरस तक रहेगा। नए फार्मूले से भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। तीनों फरीक नए फार्मूले पर मुत्तफिक हुए तो बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। तमाम बोर्ड मेंबर्स को फार्मूले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। फैसला हो गया। भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान की पार्टनरशिप फार्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। नए फार्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। भारतीय बोर्ड ने मामले पर गौर के लिए वक्त मांग लिया।
भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। आईसीसी के मुताबिक उनके ओहदे की मुद्दत आज से शुरू हो गई है। ओहदा संभालने के बाद जे शॉ का कहना था कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तंजीम के डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबरान्स की हिमायत और एतमाद के शुक्रगुजार हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मज़ीद दिलचस्प और जामे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 आज बुलवायो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के खिलाड़ियों ने मुकाबले की आखिरी तैयारियों के तौर पर क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग की। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज जीतना भी हदफ है। जिम्बाब्वे होम ग्राउंड पर मुश्किल टीम है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबला बराह रास्त नशर करेगा। आज से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 48 पैसे फी लीटर कमी। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का, सूफिया कराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा ज़ेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलीज, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक, रिली और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया टैबलोज पेश किए गए। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश और यालाबारी, वादी ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बायस चाराय कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज़ तक सर्दी की शिदत में मुसलसल इजाफा मुतवक्के है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 303 रिकॉर्ड की गई। 79% पाकिस्तानी स्मॉग से मुतासिर। पंजाब से 94%, लाहौर से सर्वे में शामिल 100% अफराद ने स्मॉग से शदीद मुतासिर होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, स्मॉग से मुतासिर होने का कहने वालों में लाहौर के बाद मुल्तान से 93%, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 88%, जबकि पेशावर से 86% अफराद ने कहा स्मॉग से रोज़मर्रा की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होने के सवाल पर 68% पाकिस्तानियों ने बच्चों की तालीम, 64% ने रोज़मर्रा की उमूर ज़िंदगी, 63% ने कारोबार और ऑफिस के काम, जबकि 63% ने ही स्मॉग के बायस समाजी तक़रीबात में शिरकत महदूद होने का कहा। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी अहलिया मौके पर जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डंपर ड्राइवर फरार। तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और अजीज़ाबाद के रिहायशी थे। लवाहिकीन में बेटी और तालीम के लिए बैरून मुल्क मुकीम 2 बेटे शामिल। जाम बहक प्रोफेसर और उनकी अहलिया की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस से हादसे की तफसीलात तलब कर लीं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। जेल ज़राए का दावा। कहा कि बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है।
पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने PTI दौर में शुरू किए गए नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे में करप्शन की रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकात का आगाज़। रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मंसूबा शुरू किया गया। 30 अरब रुपए की माली बद इंतजामी हुई। मंसूबे में प्लानिंग कमीशन की हिदायत भी नज़रअंदाज की गई। अगर हमारी पार्लियामेंट समझती है कि पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी, और बलूचिस्तान की असम्बली ने इस पर बाकायदा रेजोल्यूशन पास की और बाकी असम्बली भी शायद पास करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि शरपसंद जमातों पर माजी में भी पाबंदी लगी है। पार्लियामान समझती है कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। बलूचिस्तान की तरह बाकी असम्बलियाँ भी शायद PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करेंगी। वफाक बताए, एक ही रास्ते से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तीसरी दफ़ा कैसे फरार हुए? डी चौक एहतजाज के बाद बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा कि हुकूमत समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो ये उनकी भूल है। मासूम कारकुनान का खून जाली हुकूमत को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। उनकी सरबराही में बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती, हमें दोबारा खड़ा होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर की है। सूबे में CTD फाल है, जिसने दहशत गर्दों के खिलाफ हज़ारों कामयाब कार्रवाइयाँ की। CTD को मजीद 1 अरब रुपए देने का भी ऐलान। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राह फरार इख्तियार की। मैं पाकिस्तान से आया हूँ PTI की कॉल पर, और सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए। हम उनको नहीं मानते हैं। जो हमारा लीडर है वो मैदान छोड़ के भाग गया, उसने हमने छोड़ा था। लोग मजदूरी करो, बस अपना गरीबी चलाओ, रेडी भी लगाओ, कुछ ना कुछ करो। इधर जलालत है, लीडर छोड़ते हैं, आप लोग भागते हैं। PTI वाली कॉल में आया था, हम इनको लीडर नहीं मानते। PTI वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया। इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और PTI का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। PTI वाले में मेरे को लेके आया, इधर डी चौक की छोड़ के वो भाग गया। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयान जारी कर दिए। ज़िला कुरम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज़ भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुँच गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया ख़ुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए। कराची में सीव्यू रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। SSP साउथ का कहना है कि सीव्यू रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बाइस सीव्यू पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीकेज के बाइस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में दाखिल हो गया था। लीकेज की इत्तला पर ऑयल रिफाइनरी और सोसाइटी का अमला तेल के रिसाव के मकाम पर पहुंचा और तेल की पंपिंग रुकवा दी गई थी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से आगाही का दिन। बलूचिस्तान में रवां साल एड्स के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ। साल के 11 महीने में एड्स के 462 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद सूबे में कुल रजिस्टर्ड एड्स से मुतासर मरीजों की तादाद 2823 हो गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आगाही और स्क्रीनिंग ना होना एड्स के फैलाव की बड़ी वजह हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में कहना है कि एड्स के खिलाफ हिकमत अमली को मुअस्सर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स को सेहत आमा के ख़तरे के तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाते रहेंगे। शिमाली गाजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद 40 फ़लस्तीनियों में से मुतादिद को दूसरे रोज़ भी मलबे से ना निकाला जा सका। 52 रोज़ से जारी मुहासरे के बायस शिमाली गाजा में न एम्बुलेंसेज बचीं, न रेस्क्यू वर्कर्स और न तिब्बी अमला। लोग हाथों से मलबा हटाकर लाशें ढूंढने पर मजबूर। जनूबी गाजा में हमला करके इसराइल ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में इसराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 120 हो गई। इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर कहते हैं कि गजा पर कब्जे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये ही दुश्मन की असल शिकस्त है। शाम के बागियों की जनूबी इलाकों की जानिब पेशकदमी के बाद रूस के अदलिब और हम्मा पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले। इसराइल के बाद भी शाम पर हमलों में तेज़ी, दर्जनों बागी मारे गए। बागियों ने कब्जे के बाद हलब में नस्ब शामी सदर बशारुल असद का मुजस्समा भी गिरा दिया। बागियों के शामी फ़ौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे के बाद शाम की फ़ौज ने शिमाल मगरबी शहर हलब और हमा से आर्जी इनखला का ऐलान कर दिया। हलब और अदलिब में फ़ौज और बागियों के दरमियान झड़पों में मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ की सूरत हाल पर बात के लिए आज दमिश्क का दौरा करेंगे। अमेरिका का ताकतवर तरीन न्यूक्लियर हथियार B-83 अगर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर फेंका गया तो 14 लाख अफराद हलाक और 37 लाख अफराद जख्मी होंगे। अमरीकी जरीदे का अमरीकी न्यूक्लियर बॉम्ब और उसकी तबाही के असरात के हवाले से जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक यह हथियार बीजिंग पर फेंका गया तो 15 लाख अफराद हलाक और 33 लाख जख्मी होंगे, और अगर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग पर फेंका गया तो 13 लाख शहरी हलाक और 11 लाख जख्मी होंगे। रूस से रद्दमल देते हुए अमरीका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के खदशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि न्यूक्लियर हथियारों की आजमाइश बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने 7 विकेट पर 94 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर्स ने हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63, बाबर अली ने 32 रन की इनिंग्स खेली। और 12वीं इंडस वाटर क्रॉस रेस दरियाई सिंध के मकाम पर जारी। ड्राइवर्स दुश्वार गुजार रास्तों और दरियाई सिंध के पानी पर बने ट्रैक पर जीपें दौड़ाकर अपनी महारत का सबूत दे रहे हैं। रेस में 80 से ज़्यादा मर्द ड्राइवर्स एक दूसरे को पीछे छोड़ने के आज़म के साथ शरीक हैं।